हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना 4th यूनिट लेज़र एंड फाइबर ऑप्टिक्स का वो क्वेश्चन जो काफ़ी अवेटेड है। आप लोगों ने कईयों ने मुझसे बहुत क्वेरी की है इस क्वेश्चन के लिए। CO2 लेज़र क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है कि CO2 लेज़र क्या है, व्हाट इज CO2 लेज़र। आपको इसका कंस्ट्रक्शन बताना है, प्रिंसिपल बताना है, वर्किंग बताना है, एप्लीकेशंस बताना है, किसके साथ में बताना है, डायग्राम के साथ में। काफ़ी कहना चाहिए यूज़फुल लेज़र है बच्चों आजकल ये। जितनी भी आपका कहना चाहिए कटिंग है, वेल्डिंग है, ये आपका जितने भी जो ब्लडलेस सर्जरी होती है, इवन आजकल जो स्किन ट्रीटमेंट में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो आजकल जो कहना चाहिए मेनली यूज़ किया जा रहा है वो लेज़र है ये CO2 लेज़र। बहुत कहना चाहिए हाई एनर्जी लेवल लेज़र होता है ये। और इसके बारे में अगर मैं देखूं तो सबसे पहले जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आप इसका क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ये कैसा लेज़र है, ये एक ऐसा लेज़र है जो कि फर्स्ट मॉलिक्यूलर गैस लेज़र है। किसने डेवलप किया था, डेवलप्ड बाय इंडिया बोर्न अमेरिकन साइंटिस्ट प्रोफेसर CKN पिल्लई। इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। प्रिंसिपल यदि हम इसका देखें तो इसका प्रिंसिपल होता है द लेज़र ट्रांजिशन, जो होता है जो डिफरेंट लेवल्स के बीच में जो आपके एटम्स होते हैं उनका ट्रांजिशन होता है, वो टेक्स प्लेस बिटवीन द वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। मतलब इसमें जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, CO2 मॉलिक्यूल का होता है। उसकी डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट्स का रोल होता है। इसीलिए इस लेज़र को क्या कहा जाता है, CO2 लेज़र भी कहा जाता है। मेनली जो लेज़र का नाम उसी पर पड़ता है जो कहना चाहिए एक्टिव मीडियम होता है, जिसकी जो एक्टिव मीडियम का काम करता है। तो इस लेज़र में वैसे तो कहने को हीलियम भी होती है, नाइट्रोजन भी होता है, बट इसमें मेनली जो एक्टिव होता है वो क्या है, CO2। ठीक है ना। इसके बाद यदि चूँकि ये इसका प्रिंसिपल ही कहता है कि ये इसकी डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट पर डिपेंड करता है, इसलिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, डिफरेंट वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। ये काफ़ी लेंदी है इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में लिया हुआ है। एक पार्ट में यानी फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इसकी वाइब्रेशनल स्टेट ही समझाऊंगी, क्योंकि यदि वाइब्रेशनल स्टेट समझ में आ जाती हैं तो लेज़र बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यदि CO2 मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल होता है, इसकी खासियत होती है कि ये इस तरह से होता है कि इसके सेंटर में जो होता है क्या होता है, कार्बन एटम होता है, और इसके दोनों तरफ जो है ऑक्सीजन के एटम क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। इसको मैंने ये स्प्रिंग जैसा इसलिए बनाया है क्योंकि जैसे स्प्रिंग होती है जिसको आप जैसे चाहे वैसे क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। उसी तरीके से ये जो किस तरीके से काम करेगा, उसके वाइब्रेशन मोड जैसे जैसे वैसे वैसे चेंज होते जाएंगे। तो ये समझ लीजिए सेंटर पे कार्बन एटम होता है और दोनों ऑक्सीजन एटम्स जो होते हैं इस तरीके से अटैच्ड होते हैं। और ये मॉलिक्यूल एग्जिबिट करता है 3 इंडिपेंडेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। कितने वाइब्रेशन मोड होते हैं इसके, 3 होते हैं। जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करेगी तो डेफिनेटली उसमें क्या होगी, एनर्जी होगी, और यदि उसमें एनर्जी होगी तो वह किसी न किसी एनर्जी लेवल पर क्या करेगी, किसी न किसी एनर्जी लेवल पर एडजस्ट करेगी। तो इसी तरीके से इसकी जो मेन जो हमको किस तरह से कौन कौन सी वाइब्रेशनल स्टेट मिलती हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। कौन सी वो 3 मोड हैं, कौन से वो 3 वाइब्रेशनल मोड हैं किसके, CO2 मॉलिक्यूल के। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट मोड। इंडिपेंडेंट मोड्स जो हैं उसमें सबसे पहले आता है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड, जो कैसा हो, सिमेट्रिक हो। इसमें जो कार्बन एटम है वो फिक्स्ड रहता है और जो ऑक्सीजन एटम्स हैं ये उसके जो दोनों ओर क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक वे में मूव कर सकते हैं। इसको मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ कि अगर मैं कार्बन एटम हूँ तो मैं फिक्स हूँ, और यदि ये मेरे दोनों हाथ ऑक्सीजन एटम है तो ये या तो इस तरफ जाते हैं या तो इस तरफ जाते हैं। तो इसी के लिए यहाँ 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, डिपार्टिंग और अप्रोचिंग। यानी ये या तो क्या होते हैं, दूर जाते हैं तो डिपार्टिंग हुए, और या पास आते हैं तो क्या हुए, अप्रोचिंग हुए। लेकिन इसमें याद रखना है कि जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है। दूसरा मोड आता है, नाम से क्लियर है, जो असिमेट्रिक है। मतलब अभी ये था कार्बन फिक्स था, इसलिए ये चीज़ जो थी वो कैसी थी आपकी सिमेट्रिक थी। अब जो कार्बन एटम है वो भी क्या करता है, मूव करता है। ये
कार्बन एटम भी मूव करेगा और दोनों के दोनों ऑक्सीजन एटम भी मूव करेंगे। लेकिन अब ये किस तरीके से करेंगे कि इनका जो डायरेक्शन होगा, मतलब कार्बन एटम मान लीजिए इस तरफ स्ट्रेच होता है, अगर कार्बन एटम स्ट्रेच होता है तो ऑब्वियसली ये जो ऑक्सीजन एटम है वो किसकी तरफ स्ट्रेच होता है, इसकी तरफ। मतलब दोनों के जो डायरेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। ये चूंकि कोशिश करेगा कि कार्बन एटम कहाँ पर आ जाए, बीच में आ जाए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, तो ये किस तरफ होगा, स्ट्रेच इस तरफ होगा। मतलब कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम्स जो दोनों की कंडीशन होती है स्ट्रेचिंग की, उनके जो डायरेक्शन होते हैं वो कार्बन एटम से जस्ट क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्या, असिमेट्रिक मोड। सिमेट्रिक में कार्बन फिक्स था, असिमेट्रिक में कार्बन फिक्स्ड नहीं होता है। साथ में ये याद रखना है कि इनका जो डायरेक्शन होता है ये कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा मोड हो गया, असिमेट्रिक मोड हो गया। ठीक है ना। अब चूँकि एक कार्बन से दो ऑक्सीजन अटैच्ड हैं और वो दोनों, मैंने आपको इसीलिए स्प्रिंग बनाई हुई है क्योंकि स्प्रिंग आप समझ सकते हो ऊपर नीचे इस तरह से स्ट्रेच की जा सकती है। ठीक है ना, इसीलिए मैंने बॉन्ड का साइन ना बना के किसका साइन बनाया हुआ है, स्प्रिंग का बनाया हुआ है। तो अगर ये स्प्रिंग है, अगर आपने इसको हॉरिजेंटली इस तरीके से क्या किया है, स्ट्रेच किया है, तो और भी कैसे स्ट्रेच हो सकती है, ये परपेंडिकुलर भी क्या हो सकती है, स्ट्रेच हो सकती है। तो उसी से लेके बनता है कौन सा आपका तीसरा मोड, जो कि है क्या, बेंडिंग मोड। इस बेंडिंग मोड में क्या है कि जो कार्बन एटम है वो भी ऊपर नीचे, यानी कि एक्सिस के, अगर ये एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर क्या करता है, मूव करता है। और ये भी जो ऑक्सीजन एटम है ये भी मूव करते हैं। लेकिन ये किस तरीके से मूव करेंगे, जब कार्बन एटम मान लीजिए ये स्प्रिंग है, अगर आप कार्बन एटम मान लीजिए ऊपर की तरफ खींचता है तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, कार्बन ऊपर की तरफ जाएगा तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। यदि ऑक्सीजन ऊपर की तरफ जाएगा तो कार्बन कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से इनका जो डायरेक्शन होता है ये हॉरिजॉन्टल ना होके कैसा हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है। और इस मोड को क्या कहते हैं, बेंडिंग मोड। इस तरीके से जो कार्बन एटम, जो CO2 मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसमें कार्बन एटम बीच में है और दोनों तरफ ऑक्सीजन है, तो वो चूँकि वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो कितने तरीके से मूव कर सकते हैं, या तो वो सिमेट्रिक होगा या वो क्या होगा, असिमेट्रिक होगा, जिसमें कार्बन भी मूव करेगा। और चूँकि स्प्रिंग है तो उसका जो वाइब्रेशन है वो कैसा भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है। लेकिन परपेंडिकुलर में कार्बन ऊपर तो ऑक्सीजन नीचे, ऑक्सीजन ऊपर तो कार्बन नीचे, इस तरीके से मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते रहेंगे, ये ऊपर तो ये नीचे, और अगर ये नीचे आएगा तो ऑक्सीजन एटम्स कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। ये वाइब्रेशनल मोड होते हैं। ये वाइब्रेशन करेगा CO2 मॉलिक्यूल तो डेफिनेटली ये अलग अलग एनर्जी लेवल पे क्या करेगा, लाए करेगा और एग्जिस्ट करेगा, और उसके अनुसार जो है क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। उसी को हम समझेंगे किस में, CO2 लेज़र में। तो ये आपका एक कंप्लीट वीडियो मैंने किस पे दिया है, सिर्फ वाइब्रेशनल मोड किसके, CO2 के। कितने होते हैं, या तो कार्बन स्थिर, ये जो आपके या तो क्या है, अप्रोच कर रहा है या डिपार्ट कर रहा है। दूसरे में कार्बन क्या है आपका, कार्बन भी मूव कर रहा है, असिमेट्रिक है। और तीसरे में कैसे हैं, वर्टिकल हैं, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक और बेंडिंग। 3 तरह के मोड हैं, 3 तरह की वाइब्रेशनल स्टेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, किसमें, CO2 मॉलिक्यूल की वर्किंग में। ओके, थैंक यू।